बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो जी आज का दिन बहुत ही बिजी होने वाला था। आज घर में मेहमान भी आए हुए थे और उनके लिए खाना वगैरह भी बनाना था। अचानक से प्लान बना और मेहमान कौन आए थे वो मैं आगे चल के बताती हूँ। और हानिया के लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी आया था, वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। और जी फिर खाना वगैरह बनाया, सफाई की और घर के और कामों को भी देखना था। तो यहाँ पे सफाई वगैरह मैंने कर ली थी और सुबह सुबह का ही टाइम था। मैं यहाँ पे बना रही थी ब्रेड क्रम्स। मेरे पास किनारे उतरे हुए पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो इनको वेस्ट क्यों करना है, इनके क्रम्स बना लेती हूँ। सिंपल चॉपर में डाल के इसको चॉप किया और फिर इसको मैं रोस्ट कर रही थी ताकि ये देर तक भी पड़े रहें तो खराब ना होते। यहाँ पे मैंने रोस्ट कर लिए थे और इसको प्लेट में डालकर रख दिया था ताकि ये ठंडे हो जाए, फिर इसको कंटेनर में डालूँ। तो उसके बाद हस्बैंड लेने चले गए थे जो हमारे गेस्ट थे उनको, और मैं यहाँ पे बना रही थी खाना। खाने में आज मैंने बनाया था अचार गोश्त और साथ में मैंने कहा चलो कुछ मीठा भी बना लेती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ही कम था और चीज़ें मुझे ज़्यादा बनानी थी क्योंकि इसको फिर ठंडा होने में भी टाइम लगना था। तो मैंने कहा चलो कस्टर्ड ही बना लेती हूँ, ये जल्दी भी बन जाएगा और जब तक खाना खाना होगा, दोपहर का खाना खाना था, तब तक ये इजीली ठंडा भी हो जाएगा। जब अचानक से प्लान बने तो ये इंस्टेंट चीज़ें होती हैं जो बंदा जल्दी से बना सकता है। अगर रात को पता हो, बंदा प्लान करके रखे तो कुछ और मीठे में बनाता है और पहले से बना के रख लेता है, फिर ठंडा भी जल्दी हो जाता है, फ्रिज में रख देता है। लेकिन मुझे सुबह ही पता चला और फिर तकरीबन 10-11 बजे और 2 बजे तक खाना खाना था। तो मैंने फिर फ़ौरन से कस्टर्ड बना के पानी में रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए और फिर इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँ। और यहाँ पे जी जो अचार गोश्त है इसके अंदर मैंने एंड पे बिलाई डाली थी, ये भी पक चुका था। एंड पे बिलाई डाली थी। बिलाई मैं सालन के अंदर ज़रूर डालती हूँ, खासकर जब गोश्त बना रही होती हूँ तो इसका फ्लेवर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने बिलाई भी डाल दी थी और ऑलमोस्ट ये मेरा सालन भी पक चुका था। और साथ में चिकन पुलाव बनाया था, उसकी रेसिपी मैंने शूट नहीं की, बल्कि उसका कोई भी क्लिप नहीं लिया। रेसिपी तो खैर किसी की भी नहीं थी लेकिन क्लिप भी मैंने किसी का नहीं लिया क्योंकि मुझे बहुत ही जल्दी थी। और साथ में यहाँ पे कस्टर्ड मैंने ठंडा करके पानी के अंदर रखा है। ठंडा हो गया तो फिर मैंने उसे फ्रीज़र के अंदर रख दिया था। कस्टर्ड तो खैर ठंडा हो गया लेकिन गार्निश के लिए ऊपर ड्राई फ्रूट भी चाहिए था। मेरे पास अकेले बादाम पड़े हुए थे, उनको भी तोड़ना पड़ना था, फिर उनको काटती उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना था। मैंने क्या सिंपल जो बनाना पड़ा हुआ था, मैंने कहा ये जल्दी हो जाएगा तो इससे ऊपर से गार्निश कर लेती हूँ। तो सिंपल इसको मैंने कट कर लिया था। और ये जो आप सामने पॉट पड़ा हुआ देख रहे हैं, ये अभी रिसेंटली भाभी गई थी बाज़ार, तो ये जो पॉट है ये भी मैंने मंगवाया है भाभी से। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था। मेरे पास पहले नहीं था, पहले एक था, अब एक और मंगवाया है। तो यहाँ पे बनाना मैंने कट कर लिया था, सर्कल में कट किया था और सिंपल इसको मैं लगा दूंगी इसके ऊपर राउंड राउंड। और कोई चीज़ नहीं थी, अगर कोई चीज़ बादाम वगैरह भी कटिंग होते तो दोनों चीज़ों को मिला के इसका ये ऊपर से करती ना डिज़ाइनिंग तो ज़्यादा अच्छा लगना था। लेकिन खैर ये भी अच्छा लग रहा था, सिंपल था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो शादी से पहले मैं जब भी बनाती थी तो ऐसे ही ऊपर से बनाना के साथ या किसी चीज़ के साथ कर लेती, ज़्यादातर फ्रूट के साथ ही करती थी। लेकिन हस्बैंड को क्योंकि इतना मीठा पसंद नहीं है तो उसके बाद मैंने जब अपने लिए बनाऊँ या बच्चों के लिए बनाऊँ तो इतना एहतमाम नहीं करती। लेकिन जब अम्मी के घर थी शादी से पहले तो बनाती थी तो ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर लगाती थी, बहुत ही अच्छा लगता था। क्योंकि हमारे उधर अम्मी के घर तो मीठा ज़्यादा खाया जाता है लेकिन यहाँ पे इतना कोई हस्बैंड को पसंद नहीं है, वो नमकीन चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ये हो चुका था और अब आ जाते हैं जो हानिया का सरप्राइज़ गिफ्ट था हानिया के लिए, वो भेजा था हानिया की मामी ने क्योंकि वो गई हुई थी अपनी अम्मी के पास। तो वहाँ पे मेला लगा था तो वहाँ से हानिया के लिए कुछ चीज़ें ली थी, बाकी बच्चों के लिए भी ली थी। तो सब बच्चों के लिए लें और हानिया के लिए ना लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे उसके लिए था जी ड्रेसिंग था, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल और बेड, मतलब कि पूरा ऑलमोस्ट उसके रूम का सामान था जो कि भाभी ने उसके लिए लिया था। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा था और इस पे लकड़ी का इतना कोई नीट और नफासा से काम किया हुआ था, लग ही नहीं रहा था कि ये बच्चों के खेलने के लिए था। और यहाँ मैंने इसको सेट करके रख दिया था, सोफ़ा, बेड और जो ड्रेसिंग था उसके तो बाकायदा वो ड्रॉ वगैरह ओपन हो रहे थे। तो ये तो उसको बहुत ही पसंद आया है, ख़ासकर जो इसके ओपन होती हैं विंडो वगैरह, तो वहाँ पे वो चीज़ें रखती है, निकालती है। तो यहाँ पे हानिया ने अपनी मम्मी का कर दिया था शुक्रिया अदा। जब भी उसे कोई नई चीज़ मिलती है तो वो सबका ऐसे ही थैंक यू करती है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस जो हानिया के तो अब माशाल्लाह से 2 दिन हो गए हैं, वो अपने इन्हीं चीज़ों के साथ, खासकर ड्रेसिंग के साथ, तो वो बस खेलती जा रही है।
और ये जो सारे टॉयज़ थे हानिया के, ये भाभी के जो भाई थे वो इनको छोड़ने आए हुए थे फैसलाबाद से इधर साहिवाल। वो फिर हमारे पास भी आ गए और आते हुए जो हानिया के टॉयज़ थे वो भी भाभी ने भेज दिए थे और हमारे गेस्ट भी वही थे। आज यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था और फिर हम चले गए आयशा की तरफ। तो मौसम बस आजकल कुछ ऐसा ही है, कभी बादल हो जाते हैं, कभी धूप निकलती है, कभी बारिश स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मौसम में काफ़ी हद तक फ़र्क आ गया है। पहले बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी लेकिन अब काफ़ी चेंज हो गया है। एक और नेक्स्ट डे का क्लिप था तो मैंने कहा चलो ये भी इसके अंदर ही ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे हम आयशा की तरफ ही बैठे हुए थे तो जो आयशा के अब्बू थे वो लेके आए थे गन्ना। तो यहाँ पे बच्चों ने देख लिया और बच्चे पता नहीं कौन सी ये चीज़ हानिया इसको समझ रही थी कि ये कुछ नया ही था हानिया के लिए। तो यहाँ पे वो कह रही थी कि मम्मा मुझे काट के दो। मैंने कहा चलो तुम्हें काट देती हूँ। और उसको यहाँ पे खाना भी नहीं आ रहा था तो मैंने कहा इसको चूसते हैं। गन्ने को देख के तो अपना मतलब टाइम याद आ गया। शादी से पहले जब भी अब्बू जानवरों के लिए चारा लेके आया करते थे तो वहाँ से हम निकाल के लाते थे और गन्ना चूसते थे, तो तब बहुत मीठे भी होते थे। यहाँ पे मैंने चेक किया है लेकिन अब हर चीज़ का ना टेस्ट ही चेंज हो गया। हर चीज़ में मिठास ही ख़त्म हो गई है, चाहे वो रिश्ते हों चाहे वो ये चीज़ें हों खाने पीने वाली, तो कोई भी पहले जैसी रही नहीं है। तो खैर यहाँ पे हानिया ने तो थोड़ा सा चूसा है और फिर अहमद तो कह रहा था कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा ना। उसने तो कसम खाई हुई है ना खाने वाली, उसके मुंह में मैंने डाला भी है लेकिन वो कह रहे ना। हम तो बस वो डायरेक्ट मुंह के साथ ही ना इसको छीलते थे, छील के चूसते थे और बड़ा मज़ा आता था। लेकिन बच्चों से कहाँ छीला जाना था तो मैं इसको ना ऐसे काट के छुरी से छोटे छोटे पीस करके इसको मैं दे रही थी ताकि इसे आसानी से खाया जाए। और अहमद यहाँ पे नीचे बैठा हुआ था। बच्चे माशाल्लाह जब भी आयशा के घर जाते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं, तो मैं इनको रोज़ शाम को लेके आ जाती हूँ। कभी कभार नहीं भी आती, जब ज़्यादा काम करना हो घर में तो नहीं आती, लेकिन ज़्यादातर आ जाती हूँ। तो बच्चे यहाँ पे आके बहुत ही खुश होते हैं। खासकर अहमद जो है वो आयशा के अब्बू के साथ इतना अटैच है ना, वो भी बच्चों से इतना प्यार करते हैं। तो सारा दिन पता नहीं घर में रह के मेरी शक्ल दे दे के थक जाते हैं, फिर शाम को जब हम बाहर निकलते हैं तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो खैर जी आज का व्लॉग यहीं तक ही था। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्यारा सा कमेंट भी कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और यहाँ वापसी पे मैंने यहाँ पे चाँद को देखा, माशाल्लाह इतना कोई प्यारा लग रहा था ना, माशाल्लाह माशाल्लाह।